मेरा शुरू से ही एम था। जब बच्चे बोलना सीखते हैं कि आपको क्या बनना है, तो बच्चे डॉक्टर, मुझे शुरू से ही आईएएस का एम था मेरा। तो ये शुरू से ही था कि मुझे आईएएस ही क्वालिफाई करना है। और उसका पढ़ाई का सबसे मेन ये कि वो दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उसका जो था रात का ही था, वो रात में ही अपनी पढ़ाई करती थी। एक तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही मेरी। बाकी जो सच में नीडी है उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उनके लिए स्कीम्स हैं, वो उन तक पहुँचे, मेरा यही टारगेट रहेगा। ना सर, मैंने उसको कभी भी प्रेशर नहीं डाला पढ़ाई के लिए। मैंने हमेशा कहा उसे कि आप आराम से पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए और पोलाइटली पढ़िए, और मैं उसी सब कारणों से ये सफलता पे पहुंच गई। मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट तो है, नो डाउट, और सी सेट लोगों को ज़्यादा हार्ड पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया। अंजलि ने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी जो उसका एम था वो उसको लेके चली, उस पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। बेहद मुश्किल से लगने वाले काम को कैसे मेहनत और सही दिशा में प्रयास से आसान किया जाता है, ये यूपी के जिला बरेली में रहने वाली अंजलि पी से सीखिए। बचपन में थोड़ा होशियार हुई तो उन्होंने पूछे जाने पर कह दिया था कि आईएएस बनूंगी, लेकिन अपनी इस बात को दिलो दिमाग में महफूज कर लिया। घर में कभी उनसे किसी ने नहीं कहा कि तुम्हें कुछ और बनना है। माँ, पिता और बहन बस अंजलि का हौसला बढ़ाते रहे। सभी को ये यकीन था कि पढ़ाई के लिए रात भर नहीं सोने वाली लड़की की जिंदगी में वो सुबह जरूर आएगी, जिसका उस समय सभी को बेसब्री से इंतजार है। अब जब वो सुबह आई तो जागने वाली आंखों से खुशी के आंसू टपकने लगे। माँ ने अपनी इस आईएएस बेटी को गले लगा लिया। पूरा मोहल्ला फख्र से कह पड़ा, वेल डन अंजलि। सपा नेता इंजीनियर अनीस अहमद खान भी अंजलि का इस्तकबाल करने के लिए उनके घर पहुंच गए, शाल ओढ़ाकर हौसला बढ़ाया और दुआ दी कि ऐसे ही बरेली का नाम रोशन करती रहें। इस दौरान सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष कदीर अहमद, प्रवक्ता मयंक शुक्ला मोंटी भी साथ रहे। द लीडर हिंदी ने अंजलि पी से गुफ्तगू की तो उन्होंने जो कहा उसको एक बार सभी को जरूर सुनना चाहिए। यूपीएससी के परिणाम घोषित होने के बाद मंगलवार देर रात के बाद जैसे ही इसकी सूचना अभ्यर्थियों को मिली है, उनके चेहरे पर खुशी नज़र आने लगी है। ऐसे में ही बरेली की मेधावी छात्रा रही हैं अंजलि जी, वो आज आईएएस बन चुकी हैं। उनसे इंटरव्यू करते हैं और जानते हैं कि वो किस तरीके से उन्होंने ये पूरी तैयारी की है और किस तरीके से वो देखती हैं अपने आगे के जीवन को। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको कि आपने इतनी ये कठिन परीक्षा उत्तीर्ण की है जी। और क्या आपने ये शुरुआत की थी, कहाँ से आपको इसकी प्रेरणा मिली? ये एक्चुअली मेरा शुरू से ही एम था। जब बच्चे बोलना सीखते हैं कि आपको क्या बनना है, तो बच्चे डॉक्टर, मुझे शुरू से ही आईएएस का एम था मेरा। तो ये शुरू से ही था कि मुझे आईएएस ही क्वालिफाई करना है। फिर मैंने 12th के बाद अपना, मुझे असल में कोई गाइडलाइन नहीं थी, तो मैंने साइंस ऑप्ट कर ली थी। फिर मुझे पता चला तो मुझे साइंस से आर्ट्स में स्विच करने में बहुत दिक्कत हुई थी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे कंसिस्टेंसी करके सिंक करके हो गया, टचवुड। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम्स बहुत आई, बहुत। और सबसे मेन कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी अगर एक बार भी ब्रेकआउट होती है तो फिर पूरा आपका टाइम टेबल बिगड़ जाता है, कि दोबारा से शुरू करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका एक दिन भी कुछ छूटता है तो फिर वो अगले दिन आपका डबल मटेरियल हो जाता है पढ़ने को। तो आपको कंसिस्टेंट, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी कंसिस्टेंसी। शुरुआती जो पढ़ाई की बात करें, कहाँ से हुई है? बरेली से हुई है? जी, सारी पढ़ाई मेरी बरेली से हुई है, केवी से हुई है मेरी 12th तक। उसके बाद मेरी बरेली कॉलेज से हुई है। अच्छा, तो आपने बरेली कॉलेज से बीए क्या? मैंने बीएससी किया है और एमएससी भी किया है। जी, पोस्ट ग्रेजुएट है तो मेरा। साथ में ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई शुरू कर दी थी या फिर? जी, साथ में ही। साथ में ही। अच्छा, परिवार में इससे माता पिताजी, क्या उनसे भी कुछ प्रेरणा रही? कैसे उनकी सपोर्ट मिलती थी ये सब चीज़ों? उनसे मेंटली मुझे बहुत इमोशनली और मेंटली बहुत सपोर्ट मिला। कोई प्रेशर नहीं था मेरे ऊपर। मोस्टली लड़कियों के ऊपर प्रेशर होता है कि उनको एक टाइम लिमिट दे दी जाती है कि आपके पास टाइम लिमिट है इतनी, फिर आपको शादी करनी है। और ऑब्वियस है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी सबकी शादी हो गई, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने ऐसा कभी कुछ नहीं कहा कि हाँ, उनका यही है कि आपको पहले अपना एम टारगेट करना है, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा। उन्होंने कभी मुझे प्रेशराइज नहीं करा, मेरी फैमिली ने मुझे। ये आपका पहला अटेम्प्ट है या ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। मैंने पहला अटेम्प्ट मैंने ऐसे ही दे दिया था, वो कि मैं खुद को कहाँ स्टैंड करती हूँ वो देखने के लिए। मेरा दूसरा अटेम्प्ट है ये। बिना तैयारी के हाँ, वो ऐसे ही दे दिया था। शायद वो मुझे याद भी नहीं है, 2017 या 16 में मैंने ऐसे ही दे दिया था वो, कि मैं मुझे देखना था कि मेरा स्टैंडर्ड कहाँ तक है। तब मुझे कुछ शायद पता भी नहीं था सही तो प्री क्लियर हो गया था उसमें? नहीं, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं हुआ था? नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद फिर लगा कि अब पूरी तरीके से तैयार होकर जाएं और उसके बाद करें। जी। तो फिर अब कब अप्लाई किया था? प्री आपका कब क्लियर हुआ था?
ये मेरा 24-25 वाला लास्ट ईयर वाला फेब में फॉर्म आया था, तब मैंने अप्लाई किया था, तो ये उसी का रिजल्ट आया है। अच्छा, पेपर को क्या देखते हुए आपने ये पूरा तैयारियां की थी? जब मेरा वैसे कोर्स तो मैंने मेंस के लिए ही तैयारी की थी, और बाकी मैंने अपने जो लास्ट प्रीवियस ईयर्स पेपर थे वो 20 ईयर्स के सॉल्व किए थे। अच्छा, लास्ट 20 ईयर्स के। अच्छा, बरेली रहकर ही पढ़ाई की जी, या कोई मैंने बरेली रहकर ही, कोचिंग वगैरह? नहीं मैंने बरेली रहकर ही सेल्फ स्टडी की। अच्छा, सारी सेल्फ स्टडी की हाँ है। जी, self अच्छा, तो study ये सेल्फ स्टडी करने में एक सबसे ज़्यादा बहुत एक डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम क्या चुनें, कौन से राइटर्स को पकड़ें, या मैं एक्चुअल में मैं दिल्ली गई थी, मैं कोचिंग के लिए गई थी, बट वो कोविड आ गया तो मुझे आना पड़ा। तो मैंने 1 मंथ में वहाँ पे यही ऑब्जर्व किया था कि लोगों ने सोर्स बहुत कर रखे थे, मल्टीपल सोर्स कर रखे थे। तो मैंने खुद से मैं कंजर्व हो गई, मैंने कहा जो बेस, और मैंने काफ़ी प्रीवियस आईएएस के इंटरव्यूज़ देखे थे, उन्होंने भी यही कहा था कि रिवीजन ज़्यादा ज़रूरी है, आपको मल्टीपल सोर्स नहीं। तो मैंने भी वही चीज़ रखी कि रिजर्व सोर्स रखे अपने। जी। अच्छा, तो फिर अब जैसे कि आप आज आईएएस बन चुके हैं, तो क्या प्राथमिकताएं रहेंगी कि आने वाले समय में समाज और देश के लिए क्या चीज़ें आपने जो अपने एक पैरामीटर्स जो बनाए एक तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करना है, वो तो फर्स्ट प्रायोरिटी है ही मेरी। बाकी जो सच में नीडी है उन तक जो गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, लोगों को पता भी नहीं चल पाता कि उनके लिए स्कीम्स हैं, वो उन तक पहुँचे, मेरा यही टारगेट रहेगा। क्योंकि जब इस सर्विस में आए हैं तो जो सच में उन्हीं की ज़रूरत पूरी होनी चाहिए जिनको सच में नीड है इस चीज़ की। ठीक है। और अभी क्या देखती हैं कि जिस तरीके से तमाम चीज़ें आपने की, इंटरव्यू में जब आप पहुंची थी तो क्या तरीके के वो सवाल थे जो आपको मिले? और जैसे अमूमन देखा जाता है वीडियो में काफ़ी जो है ऊंचे लेवल की चीज़ें पूछी जाती हैं, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कुछ हो जाता है कि एकदम होपलेस भी हो जाते हैं वहाँ पर। इंटरव्यू में जब आप पहुँची थी तो क्या मेन मन में आ रहा था और किस तरीके से हैंडल किया? मैं वहाँ पे यूपीएससी भवन पे उतरी थी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। फिर मैंने एंट्री तब भी बहुत, लेकिन जब वो आपका पैनल होता है ना, वो काफ़ी सॉफ्ट होता है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो आप उसमें भी नो कर सकते हो, तो वो कुछ मतलब बोलते हैं, वो इट्स ओके बोल देते, मतलब उनसे घबराना नहीं होता, वो काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। तो फिर किस तरीके के सवाल उसको आपका सामना हुआ है? मेरा उन्होंने मुझसे, मैं जो अपनी ड्रेस पहन के गई थी उस पे सवाल करे थे, थोड़े हॉलीवुड बॉलीवुड पे करे थे, और वुमेंस डे, हॉबीज को लेकर। हाँ नहीं, वो बोल रहे थे कि हॉलीवुड मतलब आपको क्या पसंद है, हॉलीवुड या बॉलीवुड, इस चीज़ पे। बाकी उस टाइम वुमेंस डे आने वाला था उस टाइम, तब उन्होंने मुझ पे उस पे क्वेश्चंस किए थे, यही क्वेश्चंस किए थे उन्होंने मुझसे। जी। अच्छा, मम्मी और पापा का जो एक मतलब रहता है कि परिवार में कि उनका एक होता है कि नहीं हम बिटिया को ये बनाएंगे या वो बनाएंगे, तो क्या किस तरीके का उनका एक जो है रहता उनको ये चीज़ कहनी नहीं पड़ी ना, मेरा शुरू से ही टारगेट बहुत बड़ा था, मुझे शुरू से ही आईएएस ही करना था, तो ये चीज़ का तो कुछ हुआ ही नहीं। जब मेरा ही टारगेट था तो वो लोग क्या ही बोलते। अच्छा, तो मतलब पूरी सपोर्ट मिलती थी? हाँ, पूरी सपोर्ट, पूरी मेंटली इमोशनली पूरी सपोर्ट थी मुझे फैमिली से। जैसे कि दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं, कई छात्र भी देख रहे होंगे, उन अभ्यर्थियों के लिए आप क्या कहेंगी कि वो किस तरीके से अब आने वाले समय में अपने आप को प्रिपेयर करें और देश की सबसे बड़ी सेवा में अपना योगदान देने के लिए आगे आएं? मुझे लगता है कि डिफ़िकल्ट तो है, नो डाउट, और सीसेट लोगों को ज़्यादा हार्ड पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सब हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन हाँ क्रैक हो गया। डिफ़िकल्ट तो है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, कंप्लीट करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और आप अगर कुछ कंप्लीट करोगे तो कुछ छूट जाता है, कुछ करोगे तो कुछ छूट जाता है। टाइम शेड्यूल किस तरीके की, पूरी दिनचर्या क्या रहती थी आपकी? मैं रात में पढ़ती थी, दिन भर में सोती थी। अच्छा, तो रात में फिर किस तरीके से डिवाइड कर रखा था सब्जेक्ट को? मैं पहले सबसे पहले मैंने पॉलिटी कवर की थी अपनी, फिर मैंने हिस्ट्री, क्योंकि हिस्ट्री का सिलेबस कम है, मैं सबसे ज़्यादा टाइम अपना ऑप्शनल को देती थी, क्योंकि उसी से सबसे ज़्यादा नंबर हाइक मारते हैं। ऑप्शनल में आपने कौन सा सब्जेक्ट? मेरा ऑप्शनल फिलॉसफी था। हाँ जी। ठीक है, तो अब कैसा लग रहा है कि? बहुत अच्छा, हैप्पीएस्ट डे है मेरी लाइफ का अभी तक का। ठीक है, जब पहली बार आपको पहला समय जब ये पता चला होगा, क्या समय रहा था और फिर किस तरीके से पूरे घर का मैं माहौल था? बहुत नर्वस हो गई थी जब मुझे कल पता चला कि मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं बहुत नर्वस हो गई थी, और वो कहते हैं ना, खुशी के आंसू सबके वही झलक पड़े, खुशी के आंसू। आइए, संजली के माता पिता जी हमारे साथ मौजूद हैं, आइए जानते हैं उनसे कि किस तरीके से वो अपनी बिटिया को इन तमाम जो उन्होंने मेहनत की है उसके लिए उन्होंने तैयार किया, और क्या वो पूरा माहौल रहता था जब वो घर में पढ़ाई करती थी। सबसे पहले उनकी माँ से जानते हैं। मेरा नाम रूबी है। जी मैम, किस तरीके से देखती थी कि आप जैसे अंजलि जी पढ़ाई वगैरह करती थी, तो क्या लगता? अंजलि ने मुझे कभी शिकायत का मौका ही नहीं दिया। उसने हमेशा अपनी जो उसका एम था वो उसको लेके चली, और उस पर उसने बहुत ज़्यादा फोकस किया। और उसका पढ़ाई का सबसे मेन ये कि वो दिन में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, उसका जो था रात का ही था।
अच्छा वो रात में ही अपनी पढ़ाई करती थी। अच्छा, ये आपकी सबसे बड़ी बेटी हैं? जी, और मेरी एक बेटी और है, मेरी 2 बेटियां हैं। अच्छा ये बड़ी है और छोटी जो मेरी होटल मैनेजमेंट किया है उसने, इसी साल पूरा हुआ है उसका। अच्छा और ये अपनी यूनिवर्सिटी से, मतलब रुहेलखंड यूनिवर्सिटी, हाँ, उससे उन्होंने रुहेलखंड यूनिवर्सिटी से उन्होंने वो किया है। अच्छा, और ये मेरी बड़ी बेटी है, वो मेरी छोटी बेटी। छोटी बेटी है। हाँ, 2 तो बड़ी बेटियां हैं। बेटी अब आपकी आईएएस बिटिया कहलाएंगी। जी जी, आईएएस बिटिया कहेंगे हम उनके पेरेंट्स हम उनके मम्मी पापा आईएएस की बेटी जो होते हैं वो तो आज हमारे लिए खुशी का इससे बड़ा कोई वो हो ही नहीं सकता। उनके पिताजी भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी। किस तरीके से आपने देखा वो तमाम चीज़ें, जैसे कि होता है कि बिटिया जब पढ़ाई के लिए निकलती है तमाम तरीके की दिक्कतें भी आती हैं, तो कैसे आपने हर चीज़ को मैनेज किया इनकी? ना सर, मैंने उसको कभी भी प्रेशर डाला पढ़ाई के लिए। मैंने हमेशा कहा उसे कि आप आराम से पढ़िए, प्रेशर लेके मत पढ़िए, और पोलाइटली पढ़िए, और मैं उसी सब कारणों से ये सफलता पे पहुंच गई। अच्छा, आप क्या करते हैं मेन? मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में बाबू की पोस्ट पे हूँ, अच्छा, यहाँ बरेली में तैनात हैं? पीलीभीत में। अच्छा, पीलीभीत में तैनात हैं। अच्छा, तो जैसे कि, आप घर पे भी कभी आना होता होगा तो मैं आप डेली अप डाउन करता हूँ। डेली अप डाउन करते हैं, तो आपने देखा होगा किस तरीके से इनका पूरा पढ़ाई का पूरा एक शेड्यूल बना हुआ था, क्या करते थे ये? ये रात में ही अक्सर ज़्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करती थी, ना कि दिन में। हर 2 घंटे बाद एजुकेशन 2 आधा घंटे का ब्रेक लेती थी, फिर स्टडी करती थी, फिर आधे घंटे का ब्रेक लेके, तो हर 2 घंटे अंतराल में आधे घंटे का ब्रेक लेके पढ़ती थी ये। तो ये थे गार्जियंस अंजलि आईएएस के, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने लगातार अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखने के लिए रात का जो है समय चुना, और वो लगातार आधे घंटे के गैप पे अपनी पढ़ाई को लगातार करती रहीं, और उसके बाद उन्होंने कुछ एक स्टडी मटेरियल का एक क्राइटेरिया चुना, उसी को रिवाइज़ किया, और उसके बाद आज उनको ये सफलता हासिल हुई है। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं निश माथुर।